छंद की प्रमुख विशेषताएं, मतलब छंद होता क्या? अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रागण तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहा जाता है। नहीं समझ आया मैम? नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझाती हूँ। अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या मतलब एक अक्षर है, दो अक्षर है, तीन अक्षर है, चार अक्षर, संख्या तो पता ही होगी, अक्षर पता ही है, तो अक्षरों की संख्या। फिर आता है उनका क्रम, किस क्रम में लिखे हैं। मात्रागण मतलब लघु है या दीर्घ है, मात्रा। यति गति, यति गति क्या होते हैं ये अभी बताऊंगी, पीछे है स्लाइड्स में आपके। संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। ये याद रखने वाली है, पद्य रचना को, पद्य रचना को छंद कहते हैं। आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं छंद। छंद उसको कहते हैं जब कोई, छंद किसे कहते हैं, जब कोई अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रागण, यति गति के नियमों से बद्ध है, बद्ध कोई पद्य रचना है, तब उसको कहा जाएगा छंद। कब छंद कहा जाएगा? उस पद्य रचना को छंद कहा जाएगा जिसमें अक्षरों की संख्या, क्रम, उनकी मात्रा की हास्य मात्रा है या लघु मात्रा है, ठीक है, ये ध्यान रखा जाएगा। लघु मात्रा है या दीर्घ मात्रा है, ये ध्यान रखा जाएगा। फिर उसके बाद यति कहां पर आ रही है, गति क्या हो रही है, ये ध्यान रखा जाएगा। इन नियमों से जो नियोजित है पद्य रचना है उसको छंद कहा जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं छंद शब्द की व्युत्पत्ति। छंद शब्द की व्युत्पत्ति छंद धातु से हुई है। किससे हुई है? छंद धातु से। छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? सर्वप्रथम चर्चा जो छंद की मिलती है वो मिलती है हमें ऋग्वेद में। कहाँ मिलती है? छंद की सर्वप्रथम चर्चा हमें मिलती है ऋग्वेद में। कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट जानते हैं छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता रहे हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो रहे हैं वो कौन है? वो है पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं वो कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, तो आप बताएंगे पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद का दूसरा नाम या अन्य नाम पिंगल भी है, क्योंकि पिंगल इसके प्रणेता हैं, पिंगल ऋषि इसके प्रणेता हैं, तो इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम हम पिंगल भी जानते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, ये समझ आ गया होगा क्यों कहते हैं पिंगल शास्त्र, क्योंकि इसके प्रणेता पिंगल ऋषि हैं, इसी वजह से इन्हीं के नाम के आधार पर इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है और छंद को पिंगल कहा जाता है। छंद का प्राण तुक है। छंद का प्राण क्या होता है? तुक है। अब तुक क्या होता है? तुक अभी बताया जाएगा कि तुक क्या होता है, तब तक वेट कीजिए। अभी जो बताया जा रहा है कि छंद का प्राण क्या है, तुक। देखिए वस्तुतः तुक मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों से आबद्ध पद रचना ही छंद है। फिर से छंद की परिभाषा बताई गई है एक आपको कि जो तुक, क्योंकि छंद का प्राण क्या है? तुक, तो तुक मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों से आबद्ध पद रचना छंद कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम उनका, मात्रा उनकी, मात्रा गणना की एक मात्रा है या दो है, लघु मात्रा लगी है या दीर्घ मात्रा लगी है, यति या गति है इत्यादि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को ही छंद कहा जाता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पद्य रचना में छंद किसे कहते हैं समझ आ गया होगा कि छंद किसे कहते हैं, छंद किसको कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो हमारे हिंदी साहित्य कोश में इसकी परिभाषा क्या लिखी है? इसकी परिभाषा लिखी है कि जो अक्षर, अक्षर की मात्रा, उनका क्रम, अक्षर, अक्षर की संख्या, फिर उसका क्रम, मात्रा, मात्रा गणना, यति, गति, इन नियमों से जो पद्य रचना नियोजित है उसको हमने क्या कहा है? उसको हमने कहा है छंद, ठीक है। मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना छंद है। मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली रचना क्या कहलाती है? छंद है। ये छोटी परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि जिसमें मात्राओं पर ध्यान रखेंगे और वर्ण पर ध्यान रखेंगे, उनसे विचार से जो वर्ण
आपका जो बनेगा, वाक्य रचना होगी, उसे छंद कहा जाएगा। अभी यति और गति जो आ रहे थे, उसमें यति और गति जो आ रहे थे, समझ लीजिए। यति किसको कहते हैं? ठहराव, विराम, लय अनुकूल विराम को यति कहते हैं। मतलब गाना गाते हुए सबने सुना होगा, गाना गाते हुए सबने सुना होगा, सिंगर्स को देखा होगा, कुछ अच्छा गाते भी होंगे, कुछ अपने घर में ट्राई करते होंगे, कुछ बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता ही होता है। तो आप सबने देखा होगा, सुना तो सबने ही होगा गाने, तो आपने देखा होगा लय एकदम से तेज होती है, फिर धीरे होती है, लय एकदम से तेज होती है, फिर एकदम से धीरे होती है, ठहराव आ जाता है, विराम आ जाता है, इसे कहते हैं यति। छंद का प्रवाह के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। गति जब प्रवाहित होता रहे, जब शुरू करा हमने मुखड़ा गाना और गा रहे हैं, एकदम से फिर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाला सातवां सुर मार दिया, सातवां सुर मार दिया, गति चल रही है कि पहले सुर से लेके हम सातवें सुर तक जाना है, हमें गति चल रही है सुरों की, तब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गति। यति क्या हो गई? सातवें सुर से जाके एकदम से नीचे आ जाना, पहले सुर पर ठहराव ला देना। सातवें सुर से पहले सुर तक जाने में जो ठहराव आता है, जो ठहराव आता है कि हम एकदम से इतनी तेज थे और फिर हम एकदम से ठहराव से आ गए हैं, तो उसको कहा जाता है यति। गण किसे कहते हैं? तीन तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। जगण, तगण, नगण, मगण, ऐसे होते हैं ये गण, ठीक है, इन्हें कहा जाता है गण। पद, पाद या चरण किसे कहते हैं? छंद की प्रधान यति पर समाप्त पूर्ण पंक्ति, छंद की प्रधान यति पर समाप्त पूर्ण पंक्ति। मतलब जब आपका पद में एक पंक्ति पूरी हो जाती है तो कहते हैं प्रथम चरण पूरा हो गया, प्रथम चरण पूरा हो गया, ठीक है। जब यति आ गई यहां पर तो प्रथम चरण पूर्ण हो गया। यति पर समाप्त पूर्ण पंक्ति, पूर्ण पंक्ति कहां समाप्त होगी? जहां पर लय एकदम विराम लग जाएगा, वहां पर पूर्ण समाप्त हो गई। समाप्त हो गया तो क्या होगा? चरण है वो, ठीक है, वो चरण हो गया। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण की बात की गई है? 4 चरणों की। सामान्यतः छंद में, सामान्यतः लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा कि सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं, मतलब 4 पंक्तियां होती हैं। चलिए दूसरा जानते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? पूर्ण ध्वनि को। ये सब छंद में आता है, यति, गति, फिर से देखिए, यति, गति, गण, चरण, वर्ण और मात्रा, ये सब छंद में आते हैं। इन सब से जो पद रचना नियोजित होगी वही छंद कहलाएगी। अब वर्ण पूर्ण ध्वनि क्या कहा जाएगा? यह लघु, हास्य तथा गुरु या दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं। पूर्ण ध्वनि आप सबको समझ आ गई होगी, या तो लघु होगी या तो गुरु होगी, ठीक है। लघु वाले को हम ऐसे चिन्हित करते हैं, दीर्घ वाले को हम ऐसे चिन्हित करते हैं, ठीक है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ये देखो लघु, गुरु, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती, लघु की मात्रा ये है, गुरु की मात्रा ये है। क्रम, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था, किस क्रम में वर्ण रखा गया है, उनकी व्यवस्था क्या है, इसे कहा गया है क्रम। तुक, चरण के अंत में आने वाला समान वर्ण, अंत्यानुप्रास को तुक कहा जाता है। चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण को, मतलब जैसे पहला चरण खत्म हुआ, जैसे कोई भी गाना देख लो, पहली लाइन समाप्त हुई फिर उसी लाइन पे, तो ये क्या हो गया? तुक मिलाया हमने तुक मिलाया। कोई भी गाना देख लो, मैं गाऊंगी तो बोलोगे मैम क्लास में गाना गा रही है, मैम पढ़ा नहीं रही है, तो गलत हो जाएगा ना। चलिए, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था, तुक, चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण को, अंत्यानुप्रास को तुक कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल कोई आएगा तब बताती हूँ। सामान्यतः छंद के भेद, मतलब छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया सममात्रिक, दूसरा हो गया विषम मात्रिक, तीसरा हो गया अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक में आपके रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका। विषम में कुंडलिया, छप्पे, ये विषम है। ये सममात्रिक छंद है, रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका, ये क्या है आपके? ये आपके हैं क्या? सममात्रिक छंद। ये क्या है? सममात्रिक छंद। विषम मात्रिक में आपका आता है कुंडलिया, छप्पे।
अर्ध सम में क्या आता है आपके, वर्वय, सोरठा, दोहा, उल्लाला। इंपॉर्टेंट कौन से है बता दें, चौपाई इंपॉर्टेंट है, सोरठा इंपॉर्टेंट है, दोहा इंपॉर्टेंट है, कुंडलिया इंपॉर्टेंट है और हरगीतिका इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्ध सम में आते हैं कौन सा, सोरठा और दोहा। कुंडलिया विषम में आती है। सममात्रिक में आते हैं आपके रोला और चौपाई। रोला और चौपाई सममात्रिक में आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चौपाई। हमने पढ़ा है चौपाई छंद, जो क्या है, जो हमने पढ़ा है सममात्रिक छंद में। सममात्रिक नाम से ही आप समझ गए होंगे, समान मात्रा वाला जो छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती होंगी, समान मात्रा वाला छंद है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है सममात्रिक छंद। जानिए, देखिए सममात्रिक है, चौपाई छंद के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो क्या है, सममात्रिक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रत्येक चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में एक जगण तथा एक तगण, जगण और एक तगण आना वर्जित है। मतलब ये मात्राओं वाला क्रम नहीं आना चाहिए चरण के अंत में। तुक प्रथम चरण की द्वितीय से, प्रथम चरण का द्वितीय से तथा तृतीय चरण का चतुर्थ से मिलनी आवश्यकता है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है हो। यदि मतलब हमने बताया विराम या ठहराव, विराम या ठहराव प्रत्येक चरण के अंत में हो। तुक प्रथम चरण का द्वितीय से और तृतीय का चतुर्थ से हो। ये कौन किसका है, चौपाई छंद का। उदाहरण देख लिए, बंदव गुरुपद पदुम परागा, अभी मूर में चूरन चारू। बंदव गुरुपद पदुम परागा, अमीय मूर में चूरन चारू। अभी इसमें देखिए, उदाहरण ये हो गया आपका चौपाई का। नेक्स्ट आइए, फिर आता है आपका दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई बड़ा वो सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए। प्रत्येक चरण के अंत में यति होनी चाहिए। तुक पहले चरण का तीसरे से होगा, सॉरी, तुक पहले और दूसरे में और तीसरे और चौथे में, ठीक है। दोहा छंद में क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13, प्रथम और तृतीय में, पहले और तीसरे में 13-13, ऐसे याद कर लिए, पहले और तीसरे में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये लिखा। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में, द्वितीय द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 तुक प्रथम तथा द्वितीय चरण में होती हैं। गलत लिखा है, ये वाली लाइन गलत लिखी है, आप एक बार देख लीजिएगा। एक मिनट रुकिए, इसको इरेज करके, भाई मेरी पीपीटी बनाने वाले महान हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं, ठीक है, ये ठीक लिखा है। द्वितीय चतुर्थ चरण में तुक, प्रथम तथा तृतीय चरण में तुक होता है, ठीक है, होता है। पूर्ण चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पूर्ण चरण में, जैसे चौपाई में एक चरण में 16 मात्राएं, इसमें 24 हो गई। क्यों, पहला चरण हुआ और तीसरा चरण हुआ, जोड़िए। पहले चरण में है, पहला और दूसरा चरण, पहले चरण में है 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11, जोड़ो 24 हो गई। तो ये क्या हो गया, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु आवश्यक, सम चरणों के अंत में, समान चरणों के अंत में लघु आवश्यक है, मतलब लघु मात्रा आएगी। विषम चरणों प्रथम व तृतीय में, ये क्या हुआ, सम चरणों में, मतलब द्वितीय और चतुर्थ में लघु,
लघु मात्रा होगी। द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में लघु मात्रा होगी। विषम चरण प्रथम और तृतीय के प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए, तुक सम चरणों में होना चाहिए। तुक समान चरणों में, सम चरणों में तुक होता है, मतलब सम चरणों में तुक होगा। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे ये उदाहरण दिया है, मेरी भव वादा हरो राधा नागर सोए। अब कहाँ लिख दूं, यहां पर लिखे दे रही। ठीक है, मेरी भव आधार राधा नागर सोई, जातन पर झाई पर श्याम हरित होई। तो इसमें क्या है, मेरी भव वादा हरो राधा नागर सोई, ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण। जातन पर झाई पर है तीसरा चरण। श्याम हरित दुत होए, ये हो गया आपका चौथा चरण। चौथा चरण। अब आप देखो, पहले और तीसरे में तुकांत है, तीसरे दूसरे और चौथे में तुकांत है। ठीक है, यही होता है तुक, यही होता है तुक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। इन्होंने भाई एग्जाम्पल बड़े नीचे डाल दिए। सोरठा छंद, ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये भी कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा छंद भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है आपका। इसमें क्या है, 11-11 द्वितीय में, ये यहां पे है तृतीय। ठीक है, तृतीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा। ये दोहा का उल्टा है, 11-11 प्रथम एवं द्वितीय में। एक मिनट रुकिए, ये भाई बहुत गलत लिखा हुआ है। प्रथम एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं। तुक प्रथम तृतीय चरणों में होता है, गलत है भाई। प्रथम तथा तृतीय विषम चरणों में 11-11 मात्राएं। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, प्रथम तथा तृतीय में 11-11। ये दोहे का, ये सोरठा जो है आपका दोहे का उल्टा है। तो इसमें क्या हो गया, प्रथम तथा तृतीय में 11-11, जबकि दोहे में थी 13-13। द्वितीय तथा चतुर्थ में 13-13, उसमें थी 11-11। तुक प्रथम तथा तृतीय चरणों में होता है। तुक प्रथम और तृतीय चरण में होता है। पहला और तीसरा चरण में तुक होगा। ठीक है, या दोहा के विपरीत होता है, ये याद रखिए। सोरठा जो है वो दोहा के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है, दोहा के विपरीत होता है। उदाहरण देखिए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया। इसमें देख लीजिए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये आपका सोरठा का उदाहरण है। रोला छंद जान ले कि ये भी सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के क्रम से यति होती है। मतलब 11 मात्राओं के बाद ठहराव आ जाएगा, फिर 13 मात्राएं होंगी, ठहराव आ जाएगा। मतलब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हुई हैं। जैसे दोहा और सोरठा में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो रही थी, वैसे ही इसमें भी 24 मात्राएं होती। लेकिन चरण में क्रम क्या है, प्रत्येक चरण में पहले 11 पे फिर 13 पे आपके यति होती है। मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइया। मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, देखिए, जहां और गाइया, ये हो गया पहला चरण, ये हो गया आपका कौन सा चरण, पहला, ये हो गया आपका दूसरा चरण। पहले चरण में
आप देखिए पहला और दूसरा चरण है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। इसमें क्या हुआ, 11 मात्राएं, इसमें आपकी होंगी 13 मात्राएं। अब चरण में 24 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, यह आपका हो गया। यहां पर यति है, वर्वय छंद मात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद अभी हम पढ़ रहे थे, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद। विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 12-12, सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। एक पूरी पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं। कितनी, 19 मात्राएं होती हैं पूरी पंक्ति में। पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 हो गया। प्रत्येक चरण में कितनी हो गई, प्रत्येक चरण में हो गई आपकी 19 मात्राएं। अंत में जगड़ आवश्यक, वस्तुतः सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से या उत्कृष्ट कोटि का हो जाता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में आती है। उदाहरण, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, इसमें 7 हैं आपके, इसमें आपकी कितनी मात्राएं हैं, 12 मात्राएं। 12 और 7 19, इस चरण में कितनी मात्राएं हो गई, पूरी पंक्ति में 19 मात्राएं हो गई। यति यहां पर है। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, तो यति आपकी यहां पर है। यति यहां पर लिख दो साफ, यहां पर है आपकी यति, क्योंकि यहां पर समाप्त हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये है यति। कुंडलिया छंद विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, दोहा तथा रोला से निर्मित होता है। इसमें दोहे का भी प्रयोग होता है और रोले का भी प्रयोग होता है। प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लिए, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। ठीक है, बिन गुण लहे न कोई, ये हो गया आपका, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। ये हो गया आपके इसका उदाहरण कुंडलिया छंद के। नेक्स्ट पे आ जाइए, और लास्ट है ये सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। यति 16 और 12 मात्राओं पे होती है। अंत में लघु और गुरु की अधिक प्रयोग होता है। गीतिका छंद के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीतिका बनेगा। उदाहरण, मानस भवन में आर्य जन जिसके उतारे आरती, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। ठीक है, यह आपका हो गया हरिगीतिका छंद। क्लास आपकी यहीं पे फिनिश हो गई। छंद टॉपिक इतना ही था, बाकी इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज ही होंगे। ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने पर, इसका ज्यादा कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो मेन इंपॉर्टेंट थे, सबसे जरूरी है, यही पूछा जाता है छंद में कि अधिकतर की दोहे में कितने आपकी मात्राएं हैं, और आपके सोठा में कितनी मात्राएं हैं, अर्धमात्रिक छंद कौन सा है, सममात्रिक छंद कौन सा है, विषम मात्रिक छंद कौन सा होता है, किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा, सोठा, चौपाई, रोला और कुंडलिया अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको करवा दिए। अधिकतर आपसे यही पूछा जाता है, बाकी छंद से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। और मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा। बाकी जब आपके इस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से इस टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप सभी अच्छे से इसको तैयार करेंगे, क्योंकि अभी इसका प्रैक्टिस सेट लगाना है हम लोगों को, तभी हम समझ पाएंगे कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आए हैं और हमने कितना सीखा है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।